हे राजन, जीवन में जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, कभी पूजन नहीं किया, भजन नहीं किया, कभी दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, कभी गौ सेवा नहीं की, कभी कन्यादान नहीं किया, कभी कथा भागवत सत्संग नहीं किया, कभी कहीं अच्छे काम में कहीं रुचि नहीं रखी, और वो कैसे मुक्त होवे? तो भी भगवान गुरुदेव के पास मार्ग है। वो कहते हैं यथा संसारम गति भूत्वाम, तो कहा संसार का त्याग कर दो तो मुक्त ही हो। तुम्हें संसार ने बांध रखा है, उसका त्याग कर दो, मुक्त हो जाओगे, कोई भी दंड नहीं मिलेगा। बंधनम कृत्वाम सदमूल वेदाम। अब बताइए, संसार में बंधन डालता कौन है? जो बंधन संसार में डालता है वो परमात्मा है, राम है। गुरुदेव कह रहे हैं, जिसने तुम्हें बंधन में बांध दिया है, आप उससे जुड़ जाओ तो बंधन खुद ही खुल जाएगा। बृहतम गते भूतश्च। और जिसने तुम्हें बंधन में बांधा है, कर्म फल में बांधा हुआ है। बंधन का मतलब है कर्म फल। हम कर्म फल भोग रहे हैं, इसीलिए बंधे हुए हैं संसार से, ये छूट नहीं रहा हमसे। और हमें संसार में प्रमोशन चाहिए, ये बड़ा हो जाए, वो बड़ा हो जाए, वो, ये प्रमोशन संसार में बंधन कारक है, पर भगवान ने ही तुम्हें बांध रखा है। तो गुरुदेव कहते हैं, भागवत कहती है कि जिसने तुम्हें बांध दिया है उसी से ही तालमेल करो, उसी से ही प्रेम करो, वही तुम्हें आजाद कर देगा। बोलिए, हम जेल जाते हैं, हथकड़ियां कौन पहनाता है? और उसी से दोस्ती हो जाए तो हथकड़ियां खोलने में क्या देर लगती है उसको? जिसने हथकड़ी पहनाई है, हथकड़ियां खोलता भी वही है। आपको उसके साथ तालमेल बराबर करना है, अपने आप को ऐसा बना देना है हथकड़ियों में कि जेलर कहे, कानून कहे, जज कहे कि भाई ये बिल्कुल सुधर गया है, अब इसकी सारी सजाएं माफ कर दीजिए। कितनी सजाएं माफ होती हैं 26 जनवरी में? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का दिन आता है, तब कितने कैदियों को माफ किया जाता है, सजा छोड़ दी जाती है। 20 साल की सजा बोली, 5 साल में ही आजाद कर दिया, 15 साल की माफ कर दी सजा। क्यों कर दी? उसका चरित्र बदल गया, व्यवहार बदल गया, उसने समझ लिया और पहचान लिया सबने कि अब ये नहीं बिगड़ा है, नहीं बुरा करेगा, तो उसकी सजा माफ कर दी। क्योंकि जो सुधरते हैं सजा उनकी भगवान भी माफ करते हैं। इसीलिए ये मैंने कहा प्रायश्चित करो। और वो कब होगा? जब हम गुरु मंत्र लेंगे, दीक्षा लेंगे, गुरु के चरण में जाएंगे, कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, जीवन को समझेंगे, मानवता को समझेंगे, और जीवन हमारा क्या करने आया और हम स्वार्थ में आके क्या कर रहे हैं, हम बंध रहे हैं कलंक से। साधु माफ कर देगा, गुरु माफ कर देगा, पर आपका जो कर्म है वो माफ नहीं करता, वो तो फल आएगा, भोगना पड़ेगा। अगर आपको फल नहीं चाहिए तो पेड़ को उखाड़ दो, तो ही फल से बच पाओगे। अगर पानी देते जा रहे और पेड़ को जड़ से उखाड़ा नहीं है तो फल आएगा, फूल आएगा। और एक बार नहीं आता, ये ध्यान रखना, पेड़ पे फल बार बार आता है। आपने किसी पाप का फल भोग लिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ब्याज के साथ भोगना पड़ता है, ब्याज के साथ। और ब्याज पे ब्याज लगता चला जाता है और कर्म बहुत मोटा हो जाता है। हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे आज से 15-20 साल पहले, नौशहरा गए थे, जहां बहुत गोलियां चलती रहती हैं, आप टीवी पे सुनते रहते हैं। कारगिल युद्ध हुआ था, बिल्कुल 75 किलोमीटर पे नौशहरा। वहां एक माता देवी का मंदिर था, बहुत ऊंचा पहाड़ पे। तो वहां हमारा 1 महीने का सत्संग था, पूरा 1 महीने लगा था। उस समय हम लोग वेद कथा करते थे। तो आज इस गांव में, कल उस गांव में 1-1 दिन का प्रवचन होता था, और पूरे 1 महीने का शेड्यूल बना हुआ था वहां घूमने का, और रात में प्रवचन होता था। तो विदाई हो रही थी महीने भर बाद, तो कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव आप फिर कब आएंगे यहाँ? सब लोग डरते हैं आने में, आपने हिम्मत जुटाई, आए, हमारे यहाँ बहुत देवी मान्यता है, आप देवी का दर्शन कर लो। तो हमने कि चलो। तो उस पे 200-250 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर देवी का दर्शन किया। हमने ऊपर देखा, एक आदमी के पैर भी कटे हुए, हाथ भी कटे हुए, और ऊपर जाके भीख मांग रहा।
हमने सोचा कि इसको कोई लाया होगा, किसी ने चढ़ाया होगा, और ये खुद कैसे ऊपर चढ़ के आया होगा, और हाथ और पैर दोनों ही ठाकुर जी ने छिना लिए इसके, इसने कौन सा ऐसा बड़ा पाप किया होगा। हम चिंतन कर रहे थे, और फिर हमने नीचे उतर के देखा कि वो हमारे पीछे पीछे सीढ़ियों से उतर के वो नीचे भी आ गया। यानी भगवान किसी को पाप की सजा देते हैं तो सजा भोगने की उसे शक्ति भी देते हैं, ये मैंने वहां देखा। मैंने सोचा कि इसने हाथों से कुछ गलत काम किए होंगे इसलिए भगवान ने हाथ छिना लिए, पैरों से कुछ गलत जगह गया होगा भगवान ने पैर छिना लिए। पर इतना भगवान दंड दे के भी उस दंड को समझने के लिए भगवान उसको जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि वो समझे कि तेरे हाथ गए, तेरे पैर गए पाप कर्म के कारण, अब तू अगले जन्म में कोई ऐसा कर्म मत करना जिससे तेरे हाथ और पैर सब चले जावे, तेरी बुद्धि भी चली जावे, तेरी इंद्रियां भी चली जावे। कहीं एहसान हो जाए कि अगले जन्म में तू पेड़ पौधा बन जाए जो आंधी तूफान वर्षा गर्मी सब सहन करने पड़े। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये भी जीव होते हैं, इनमें भी जीव होता है, पर इनमें जीव कौन सा होता है? इनमें जीव सुषुप्त होता है, उसको पीड़ा नहीं होती है। इंद्रिय विहीन जो अपनी आंख नाक कान मुंह हाथ पैर मन बुद्धि का दुरुपयोग करते स्वार्थ में आके, भगवान उनको अगले जन्म में पेड़ बना देता है, फिर उनको इंद्रिय और मन नहीं देता है। भागवत में कथा आएंगी, आप सुनेंगे, देवता भी पेड़ की अवतार में चले गए। देवताओं को भी कर्म फल भोगना पड़ता है, ये मैं बताना चाहता हूं। आप तो सामान्य इंसान हैं। देवता पेड़ बन गए श्राप से, क्योंकि अपराध किया इसलिए पेड़ की योनि प्राप्त हुई, और लगातार 10 लाख वर्षों तक पेड़ बन के रहना पड़ा देवताओं को, कुबेर के पुत्रों को। जब द्वापुर आया, भगवान कृष्ण आए, उनका स्पर्श हुआ गोकुल में पेड़ों को, तब जाके वो पुनः मनुष्य बने। अपराध करके योनि बदलना है, फिर से मनुष्य बन के भजन करना है, तो भगवान जब तक तुम्हें माफ नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। 84 में भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो। 10 लाख वर्ष कितने होते हैं? हमारी उम्र 70-75 साल है, और 10 लाख वर्षों तक मरना जीना मरना जीना मरना जीना, गधा घोड़ा हाथी बैल कुत्ते बिल्ली बनते रहना पड़ेगा। पर मनुष्य बनने के लिए भगवान को ही आपको छूना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा, तब तुम्हारे दोष मिटेंगे, तब मनुष्य बनते हैं, तब भगवान का भजन करने का अवसर मिलता है। और वो अवसर हमें मिला है, और उस अवसर को हम ऐसे ही खत्म करे दे रहे हैं, ये मेरा समझाना है। कितना परिश्रम करके मनुष्य बने हैं हम। कुबेर के पुत्रों ने 10,000 वर्ष तक दंड भोगा। नारद जी का अपमान कर दिया था उन्होंने, और अपमान भी क्या कर दिया नारद जी का? कोई नारद जी को गाली नहीं दी थी, केवल नारद जी के सामने सरोवर में नग्न स्नान कर लिया था। ये ध्यान रखो, एक बहन बेटी का जितना सम्मान हमें पुरुषों को करना होता है, उतना ही सम्मान पुरुषों को संत साधु का भी करना पड़ता है। उनके सामने कैसे भी चले जाएं ऐसा नहीं चाहिए, उनके प्रति हया चाहिए। उनकी अनुमति है, आज्ञा है, तो कैसे भी हो जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनुसुईया को कहा था कि नग्न होकर भोजन कराओ, तो अनुसुईया ने उनकी आज्ञा मानकर किया। भगवान ने अनुसुईया का धर्म नहीं बिगड़ने दिया, भगवान खुद छोटे हो गए, जिससे कि अनुसुईया का धर्म रहे, वो कभी बिगड़े नहीं। तो परमात्मा जो आज्ञा कर दे, देवता जो आज्ञा कर दे, उसे तो हम फट स्वीकार कर लें, पर देवता भी जब आज्ञा करते हैं, आपको डराते हैं या परीक्षा ले लेते हैं, उस समय आप भयभीत हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर उसमें तुम्हारा उद्धार छुपा हुआ है। देवताओं को चाहिए कि वो खुद को भी छोटा कर ले, जिससे मर्यादा ज्यों की त्यों बची रहे। आज भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि बंधन देने वाले भगवान को जब तुम पकड़ लेते हो तो संसार के बंधन स्वयं छूट जाते हैं राजा। तो जिस संसार में जीव को भगवान कर्म के बंधन में बांधते हैं, उस कर्म को करवाते क्यों हैं भगवान, और इस कर्म करने वाले संसार को भगवान ने बनाया क्यों है?
उसमें भी सुखदेव जी ने कहा कि जीवस्य कर्म फल श्रुति नाम यथा कर्म क्षेत्रे है। भगवान कहते हैं कि जीव के कर्मों का फल उसके साथ रहता है, और जब प्रलय हो जाती है संसार की, सारा संसार नष्ट हो जाता है, तो भगवान सारे संसार को गर्भ धारण करते हैं, और जब संसार भगवान फिर से पैदा करते हैं तो उनके कर्मों के अनुसार ही भगवान उनको शरीर देते हैं, जीवन देते हैं और फल देते हैं। इसीलिए भगवान को संसार समय समय पर बिगाड़ना भी पड़ता है और बनाना भी पड़ता है, बनाना भी पड़ता है, बिगाड़ना भी पड़ता है। अब बोलिए, नया कपड़ा सिलवाना हो, पैंट तो पहले कटवाना फटवाना पड़ता है कि नहीं? बिना फाड़े कोई कपड़ा सिल सकता है? टेलर दुनिया का है चैलेंज ऐसा है? अरे एक आध तो सिलवाए होंगे है? मैं तो सिले हुए नहीं पहनता, पर फिर भी ये चमक दमक जो दिख रही है ना, इसके लिए भी कैंची चलती है साइड पे, तब जाके ये सौंदर्य बनता है। आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि जब तक नए कोरे कपड़े में कैंची के टुकड़े 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 उसका विनाश हो जाता है, चिथड़े बना के फेंक देता है वो, और उन्हीं चिथड़ों को जोड़कर साइज से ऐसा बना देता है कि तुम दूल्हा दिखने लग जाते हो, तुम दुल्हन लगने लग जाते हो पहन करके। आहा, क्या लग रहा है यार, क्या कपड़े क्या कपड़े। और वही कपड़े टेलर की दुकान पे देख लो कटे हुए, तो सबको लगेगा गाड़ी पहुंचने का लत्ता पड़ा हुआ है। भगवान संसार को ऐसे चिथड़े कर देते हैं, इसका विनाश कर देते हैं, क्योंकि वो कारीगर है। जब संसार को भगवान पुनः बनाते हैं तो जैसा कपड़ा रहता है वैसे ही भगवान उसकी सिलाई करके उसको संसार में दान कर देते हैं। लो भैया, तुम महंगा कपड़ा लाए थे महंगा पहनो, तुम सस्ता लाए थे सस्ता पहनो। आए एक ही घाट से जावत एक ही घाट, अपने अपने कर्म से सब होते बारे बाट, तुलसीदास ऐसा कहते रामायण। अच्छा बोलिए, हमारी कमाई है 50,000 रुपए साल की, तो हम कैसे मार्बल लगाएं अपने घर में, कैसे टाइल्स लगाएं, और कैसे ऊपर मंजिल बनाएं, कैसे मकान बनाएं। जितना धन उतना सौंदर्य। इसीलिए संसार में जितने भी सुंदर लोग पंडाल में बैठे हैं, जितने सुखी लोग बैठे पंडाल में, जिनमें सुंदरता शरीर की है, जिनमें सुंदरता बुद्धि की है, जिनके नाक कान हाथ सब सुंदर है, जिनकी वाणी सुंदर है, जिनका स्वरूप सुंदर है, और जिनका ऐश्वर्य सुंदर है, जिनको सुख शांति सुंदर है, वो ऐसे नहीं मिलती है। वो पुण्य का धन देना पड़ता है बनिया को, उस सेठ को, और वो हमें ये सुंदरता जब अपनी दुकान में से देता है। कुछ भी मुफ्त नहीं है भगवान के द्वार पर है। देखो, भगवान नाक टेढ़ी कर दे, आंख टेढ़ी कर दे, कान बहरा कर दे, गूंगा पैदा कर दे, जन्म से ही लंगड़ा पैदा कर दे, लूला पैदा कर दे, जन्म से मां के पेट में से पागल पैदा कर दे। ये सब क्यों होता है? क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि आपके पास में मटेरियल के खरीदने को पैसा नहीं है। जिनके पास पुण्य का धन होता है, सत्कर्म का धन होता है, उनके मकान में मिस्त्री कोई कमी छोड़ता नहीं है महाराज। माल कम पड़ जाए तो किसान क्या बोलता, अगले साल लगवा लेंगे किचन में टाइल्स, इस साल ऐसे धकेल लो। पैसे कम रहे तो बोलता सीढ़ियों पे बाद में लगवाएंगे मार्बल, इधर प्लास्टर का काम चला लो। तो ये काम चला लो का मतलब समझ गए, पैसे की कमी है इसलिए काम चला लो। इंद्रदेव महाराज क्या बता रहे हैं? कोई कमी ठाकुर की दुकान में नहीं है, पर हमारे पास धन की कमी है, पुण्य की कमी है, इसीलिए चाह के भी सुंदरता प्राप्त होती नहीं। ये अजब जो सुंदरता है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, कितने सुंदर कितना सुंदर है। ये सुंदरता फ्री में नहीं मिलती किसी को। ये तो पैसों से आता है सब। ये प्रकृति सुंदर है, और इस सुंदरता में से हमें सुंदरता लेनी है तो धन चाहिए। अच्छा बोलो, मार्बल कहां निकलता है? टाइल्स कहां से बनती हैं? ईंट कैसे बनती है? ये तो सब फ्री का ही है ना। मार्बल फ्री का है, धरती में निकलता है, वो तो धरती माता का है, इनके बाप का है जो खरीदते बेचते। पर मैं कह रहा हूं सारी प्रकृति सुंदर है, पर उसकी सुंदरता अगर हमको लेनी है
तो हमें पुण्य ही कमाना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, शुभ कर्म करना पड़ेगा, भगवान के लिए दान पुण्य करने पड़ेंगे, यज्ञ हवन कथा भागवत करने पड़ेंगे, भगवान के खाते में खाता खोलना पड़ेगा और उसकी बैंक में अपनी पूंजी जमा करनी पड़ेगी, तब ये सौभाग्य मिलता है कि हम बिल्कुल अच्छे पैदा होते हैं। भगवान करे आपका दिव्य दर्शन हो, आप सब महान बने। ये भागवत करने का यही मात्र उद्देश्य है कि आपका जीवन कैसे उतार्थ हो, कल्याण हो।